हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मॉस्कीज किचन। सो आज मैं एक और बहुत ही हेल्दी एंड फुल ऑफ प्रोटीन रिच रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो है रसेदार सोया चंक की सब्जी। तो आप सभी को पता है सोयाबीन जो है फुल ऑफ प्रोटीन है, इसमें आयरन है, कैल्शियम है, फाइबर है, जो हेल्प करता है वेट गेन एंड वेट लॉस में। इसके साथ ही जो सोयाबीन है वो स्पेशली वुमेन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, बिकॉज़ 30 to 65 की एज में हमारी बॉडी से जो है नाइट्रोजन कम होने लगता है, जिसके वजह से कैल्शियम की प्रॉब्लम होने लगती है और हमारी बोन्स जो है वो वीक होने लगती है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, जिससे हमें कैल्शियम की प्रॉब्लम ना हो। इसके साथ ही इफ़ यू आर ए नॉन वेजिटेरियन देन ये सब्जी जो है इतनी ज़्यादा यमी होती है कि नॉन वेज को भी रिप्लेस कर सकती है। एंड अगर आप वेजिटेरियन हैं और आपको लगता है कि नॉन वेज का टेस्ट कैसा होता है, तो आप इस सब्जी को ट्राई करिए, आपको वही सेम टेस्ट इसमें मिलने वाला है, जस्ट लाइक चाप। तो यहाँ पर मैंने कुकर रख लिया है। कुकर में मैंने 1.5 स्पून ऑलिव ऑयल ऐड करा है। अब मैं इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ करने वाली वो है फाइनली चॉप्ड ऑनियन 2 मीडियम साइज़ मैंने लिए हैं, 1 ग्रीन चिली स्लिट करी हुई, 3 मीडियम साइज टमेटोज़ एंड फाइनली चॉप ग्रीन कोरिएंडर। उसके साथ ही ये सोया चंक है जिन्हें मैंने भिगो कर रखा हुआ है। तो यहाँ पर ऑयल गर्म हो गया। अब मैंने इसमें ऐड कर लिया जीरा 1/2 स्पून, और साथ ही मैं इसमें डालने वाली हूँ जो फाइनली चॉप्ड हमारे अनियन थे वो। तो हमें इन्हें तब तक सौते करते रहना है जब तक कि एक प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए, और उसके लिए आपको पता ही है कि मैं सॉल्ट ऐड करती हूँ। सो गाइस, सोयाबीन एक ऐसी सब्जी है जो स्पेशली बोलते हैं ना, रात में हमें रसेदार तरी वाली सब्ज़ी खानी चाहिए, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और यहाँ पर देखिए 1.5 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने ऐड कर लिया है, और इसे भी अच्छे तक से हमने सौते करना है जब तक कि इनकी रॉ स्मेल चले ना जाए। और यहाँ पर देखिए परफेक्टली कुक हो गए हैं। तो इस प्रोसेस में आपको 3 से 4 मिनट लगेगा। एंड अब मैंने ऐड कर लिया इसमें टोमेटो प्यूरी। सो 3 मीडियम साइज टमेटोज़ मैंने लिए थे, उन्हें प्यूरी फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर लिया था। तो यहाँ पर देखिए एक बार हम मिक्स कर लेते हैं, जिससे कि जो ऑनियन है वो बर्न ना हो। एंड अब हम कुछ मसाले इसमें ऐड करेंगे, जिसमें छोटा 1/2 स्पून टर्मरिक मैंने डाल लिया है, एंड 1/2 स्पून यहाँ पे मैं देगी मिर्च ऐड कर रही हूँ फॉर ब्यूटीफुल कलर। एंड साथ ही यहाँ पे कोरिएंडर पाउडर जाएगा, तो लगभग 2 चम्मच मैं इसमें कोरिएंडर पाउडर डाल रही हूँ, जिससे कि एक अच्छी थिकनेस आएगी इस ग्रेवी में। और साथ ही 1/2 स्पून इसमें ऐड कर रही हूँ गरम मसाला। तो बहुत ही कम मसाले में बहुत ही डिलिशियस जस्ट लाइक नॉनवेज आपको एक रेसिपी मिल जाती है, जो बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपसे वंस इन अ वीक ट्राई कर सकते हैं, और सोयाबीन के बेनिफिट्स तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने मसालों को, जो गार्लिक, ऑनियन और टमाटोज़ थे, उनके साथ मिक्स कर लिया है। और अब हम इसे एक बार ढक कर अच्छे से लो फ्लेम पर मसाले को कुक होने के लिए रख देंगे। और हमें इसे तब तक कुक करना है जब तक कि ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए मसाला। और जब तक मसाला कुक होता है, हम हमारे जो सोया चंक हैं उन्हें रोस्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर जस्ट 1/2 स्पून मैंने पैन में ऑयल डाल लिया, ऑलिव ऑयल, और ये सोया चंक आप देख सकते हैं, इन्हें आपने 20 से 25 मिनट लगभग भिगोना है। और अगर विंटर सीजन है, आप इसे गर्म पानी में भिगो लीजिए। अब हमने क्या करना है, जब ऑयल गर्म हो जाएगा, हमने सोया चंक को स्क्विच करके, ताकि इसमें पानी ना जाए, हमें स्क्विच करके इस तरीके से निचोड़ कर हमने डालना है। एंड जो एक्स्ट्रा वाटर है उसे हमने फेंक देना है। तो यहाँ पर देखिए, अब इसे हाई फ्लेम पे आपने रोस्ट करना है, जिससे कि अगर आप लो फ्लेम पे करेंगे तो ये वाटर रिलीज़ कर सकता है, राइट। सो आपने हाई फ्लेम पर या फिर मीडियम फ्लेम पर इसे करते हुए रोस्ट करना। और देखिए कितना प्यारा सा ब्लैक स्पॉट्स वाले कलर आ गए हैं। तो यहाँ पर ये डन हो गया है, इसे हम साइड कर लेते हैं और अपनी ग्रेवी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से ये ग्रेवी रेडी हो गई है, लग रही है ना बिल्कुल नॉनवेज वाली रेसिपी की ग्रेवी। सो यहाँ पर ये ग्रेवी परफेक्टली कुक है। बस यही हमें चाहिए था कि जो वाटर था इसमें वो ड्राई हो जाए और ग्रेवी अच्छे से कुक हो जाए। तो मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डाला है, तो आपको ऑयल भी नज़र नहीं आ रहा है।
तो यहाँ पर जो हमने सोया चंक रोस्ट करे थे उन्हें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब सोया चंक को 2 से 3 मिनट इसी तरीके से मसाले के साथ हम सोया चंक को हिलाते हुए कुक कर लेंगे। सो यहाँ पर देखिए मैं सोया चंक को मिक्स कर रही हूँ मसाले के साथ। और ट्रस्ट मी गाइज, इतनी यमी ये बनती है। मैं इसे वंस इन अ वीक और ट्वाइस अ वीक ज़रूर इंक्लूड करती हूँ ताकि मेरी डॉटर भी सोयाबीन को इंक्लूड कर ले अपनी डाइट में। सो यहाँ पर देखिए एज़ पर टेस्ट आपने सॉल्ट टेस्ट कर लेना है इसी स्टेज में, और जितना पानी आपको चाहिए, जितनी थिकनेस ग्रेवी में चाहिए वो आपने ऐड कर लेनी है। उसके बाद मैंने उसमें 3 सीटी आने तक इसे कुक कर लिया था। और यहाँ पर देखिए, और ये प्रोसेस आपने सारी लो फ्लेम पे करनी है। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा कुक होने में, बट बहुत ही यमी बनेगी। और यहाँ पर देखिए मैं अपनी ग्रेवी की थिकनेस बस इतनी रखती हूँ, बिकॉज़ इतनी थिकनेस के साथ जो ग्रेवी हम खाते हैं चपाती के साथ, आप नान के साथ इसे खा सकते हैं, वो बहुत ही यमी लगती है। सो यहाँ पर ग्रीन कोरिएंडर डाल लिया है और ये बिल्कुल ही रेडी है सर्विंग बाउल में डालने के लिए। सो यहाँ पर लुक एट दिस, बहुत ही प्यारा कलर है। जितना ये लुक वाइज अच्छी लग रही है उतनी ही ये खाने में डिलीशियस है। सो मेरी डॉटर को तो स्पेशली बहुत पसंद है, वो चिकन समझकर इसे खाती है। तो अपने बच्चों की डाइट में इंक्लूड करिए, ये बच्चों के मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, बड़ों के लिए अच्छा है, और फीमेल के लिए तो स्पेशली बहुत ही हेल्दी है। सो ट्राई करिए ये रेसिपी, पसंद आए